चलिए खबरों को तफसील से देखते हैं। ऑपरेशन संजीवनी के तहत मंशियात फरोशों पर शिकंजा कसने की अपनी मुहिम को जारी रखते हुए डोडा पुलिस ने डोडा शहर में मंशियात फरोशी में मुलविस होने के इल्जाम में एक एसपीओ को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसपीओ डोडा टाउन में नौजवानों को मंशियात फरोख्त करता था। इत्तला मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस पार्टी ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तलाशी के दौरान इसके कब्जे से चरस जैसी अशिया बरामद कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद केस की जांच शुरू कर दी गई है। मुल्क में बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ट्रैक पर मिनी ट्रायल किया जा रहा है, जिस पर हर हिंदुस्तानी खुश है क्योंकि हिंदुस्तानी रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया है और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णो लगातार USBRL प्रोजेक्ट का मुआयना कर रहे हैं। हुकूमत उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर गहरी नजर रखे हुए है और अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसके बारे में हुकूमत इंतहाई संजीदा है और मुसलसल निगरानी भी कर रही है। पूरे देश को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारतीय रेलवे ने तैयार कर दिया है। अब उसके ऊपर जो ट्रैक बिछाया गया था, अब ट्रैक के ऊपर लगातार ट्रायल जो है वो किए जा रहे हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको पैन करके जरूर दिखाएंगे कि ट्रायल किस प्रकार से किया जा रहा है। एक मिनी ट्रॉली जो है वो इसके ऊपर ट्रायल जो है वो कर रही है। जो दो आप सामने स्क्रीन के ऊपर पुल के ऊपर जो आप मिनी जो ये ट्रॉलीज देख रहे हैं, ये लगातार ट्रैक के ऊपर चल रही हैं। इस ट्रैक को तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार काम कर रही थी। अब इसके ऊपर जो है वो सफलता जरूर मिली है। सफलता मिलने के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के लिए चुनौती जरूर बनी हुई थी। मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। अभी भी बारिश का मौसम जो है वो फिलहाल बना हुआ है। ये मेरे वीडियो जर्नलिस्ट एक बार फिर से आपको जूम करके जरूर दिखाएंगे कि जो आप जो ये ट्रॉलीज जो देख रहे हैं, ये दो ट्रॉलीज जो हैं ये लगातार ट्रायल कर रही हैं। अब मंत्री जो केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव हैं, वो कहीं ना कहीं निरीक्षण करेंगे। उनके आने से पहले ही कहीं ना कहीं ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। एक बड़ी सबसे अहम तस्वीर जो हम आपको रियासी के दरिया चिनाब के ऊपर बनाए गए विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर जो ट्रायल चल रहा है, जो सफलता हासिल हुई है, दुनिया की निगाहें USBRL प्रोजेक्ट के ऊपर जरूर बनी हुई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो जरूर बनी हुई है, क्योंकि इस ब्रिज को तैयार करने के लिए पूरी कहीं ना कहीं एक क्षमता जो भारतीय रेलवे की थी वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई है और सफलता हासिल हो चुकी है। ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं निरीक्षण केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जो है वो करेंगे और कहीं ना कहीं इस बाहुबली को तैयार होने का एक कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वो एक हर एक भारतीय को जो है वो जरूर मिल चुकी है। जिस छोर में हम खड़े हैं ये छोर बक्कल छोर है और अगर दूसरे छोर की अगर बात करें वो कोडी छोर है। बीच में दरिया चिनाब है। दरिया चिनाब के तल से 369 मीटर की हाइट पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है और इस ब्रिज की हाइट से भी ऊपर जाकर के क्रेन जो है वो काम कर रही है और ये क्रेन जो है वो स्पेशली इटली से मंगवाई गई थी और इस ब्रिज के ऊपर शुरू से ही कामकाज यही क्रेन कर रही थी। इसी क्रेन से मटेरियल उठा करके एक छोर से दूसरे छोर ले जाया जा सकता था। अब कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भारतीय रेलवे ने तैयार की है। इसे हम जो है वो एक 8वां अजूबा भी कह सकते हैं जो भारतीय रेलवे ने हम सबको जो है वो तोहफे के तौर पर दिया। और इस बीच मरकजी वजीर बराह रेलवे मवासलात और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT अश्वनी वैष्णो ने आज बडगाम का दौरा किया। DC ऑफिस बडगाम में अफसरान के साथ मीटिंग करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। मरकजी वजीर ने शेखपुरा बडगाम में मरकजी सरकार की जानिब से जारी करदा स्कीमों के इस्तेफादा कुनंदगान से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने कई स्टॉल्स का भी जायजा लिया और इंतजामिया से अपील की कि वन स्टॉप वन प्रोडक्ट में कश्मीरी सकाफती चीजों को तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि बानिहाल से बारामूला के दरमियान 4 नए टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, जिस पर बहुत जल्द काम भी शुरू किया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली एक संकल्प लिया है कि जम्मू और कश्मीर में जितनी पिछले 70-80 वर्षों में जो प्रॉब्लम्स रह गई, एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे सब भाइयों और बहनों को ऐसी लाजवाब
आगे का भविष्य रखना है। रेलवे का, टेलीकॉम का बहुत बड़ा रोल है, पोस्ट का बहुत बड़ा रोल है। रेलवे के लाइन का कंप्लीट इंस्पेक्शन हुआ, कई उसमें नए निर्णय लिए गए, जैसे 4 बड़े टर्मिनल बनेंगे बनिहाल से लेके बारामूला के बीच में। अच्छा एक्सपोर्ट का माध्यम क्या बने, उसके लिए आज सीपीएमजी मैडम ने पोस्ट डिपार्टमेंट से व्यवस्था करने की पूरी प्लानिंग हुई है। बहुत जल्दी व्यवस्था होगी। डीसी साहब के यहाँ सभी पश्मीने के काम करने वालों को बुलाया जाएगा, बुला के उनका सबका एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला उधमपुर के इलाके रामनगर का दौरा किया और इंडोर स्टेडियम में रामनगर के इलाके में नाफिज सरकारी प्रोजेक्टों और स्कीमों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर उधमपुर कार्तिका ज्योत्सना और चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल उधमपुर लालचंद समेत आला अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला उधमपुर की रामनगर तहसील में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। अव्वल नंबर का दर्जा प्राप्त हुआ है पीएमजीएसवाई के सड़कों के निर्माण में। इसके अतिरिक्त हमारा मानतलाई का वेलनेस सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट तैयार हो चुका है। 35 बरस के बाद जो एक विरासत स्वर्गीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी छोड़ गए थे, इतनी सरकारें आई गईं और जो कांग्रेस की सरकारों को करना चाहिए था उसकी भरपाई मोदी जी के होते हुई है। एक वेलनेस सेंटर वहाँ तैयार हो चुका है। इसी प्रकार इसी ज़िले में मानसर रिलीजियस टूरिज्म सर्किट में शामिल कर दिया गया। बहुत जल्द उसको स्वदेशी जो हमारी योजना है उसके अंतर्गत भी उसको विकसित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले बारिश और जलजले के बाद कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बारादरी के इलाके से सड़क का एक हिस्सा धंस गया है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी के एहलकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और अब शिवघोड़ी कटरा जाने वाले मुसाफिरों को रियासी के मेन चौक से आना जाना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर राजौरी ने राजौरी के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जॉब फेयर का इनेकाद किया है। जॉब फेयर में मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 200 नौजवानों ने हिस्सा लिया। जिला राजौरी का यह तीसरा जॉब फेयर था, जिसका इफ्तिताह डीसी राजौरी विकास कुंडल ने किया है। नौजवानों को निजी कंपनी, कारपोरेशंस, सनतों, तालीमी इदारों, होटल्स, रेस्तोरां और कारोबारी इदारों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। मुमकिन देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसेज हैं और जीएसएफ जो भी लोन जो बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे जॉब फेयर रखा है। आज हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे स्पीचेस करने का या यहाँ पे लोगों की बातें सुनने का। आज हमने स्टॉल लगाए हैं, रजिस्ट्रेशन पे फोकस है और लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल पाए उस चीज़ पे हमारा फोकस है। मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से मटनसूरिया मंदिर में जंग तिराई त्योहार का एहतमाम किया गया। इस कश्मीरी पंडित त्योहार के दौरान खवातीन खास तौर पर ससुराल से अपने मायके चंद दिनों के लिए लौटती हैं, जहां पर अच्छे पकवानों से इनका इस्तकबाल किया जाता है। बाद में मायके वालों की जानिब से बतौर शगुन, तहाइफ और नकदी देकर इनको ससुराल वापस विदा किया जाता है। लेकिन हालात की संगीनी के बायस कश्मीर में यह सिलसिला खत्म हो गया। ताहम मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से इस त्योहार को दोबारा मनाने की एक पहल के दौरान यह खास प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी जबरदस्त सताइश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के कच्ची छावनी इलाके में दरख्त गिरने से पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में खातून जख्मी हुई। यह हादसा तकरीबन 1 बजे दोपहर पेश आया था। तबाहशुदा गाड़ियों के मालिकान ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और पार्किंग के मालिक के तईं नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो पैसे देकर अपनी गाड़ियों की हिफाजत के लिए पार्किंग में रखते हैं। हादसा पुराने पेड़ को नहीं काटने की वजह से पेश आया। लगाते थे, लेकिन इस दफा समझ नहीं आई कि हुआ क्या। ये तो पहला नंबर तो गलती इनकी है कि पार्किंग वालों की। दूसरा नंबर जेडीयू वालों की। जब जेडीयू उन्होंने किराए पर देते हैं तो पहले चीजें देखने पड़ती हैं कि क्या हालात हैं क्या नहीं। गाड़ियों को ठीक है 2500 रुपये हम हर पर महीना देते हैं। ये तो देते हैं कि किस लिए गाड़ी लगाने की जिम्मेदारी भी इनकी होनी चाहिए
क्या जेडी वालों की दी जी, क्या पार्किंग वालों की। जब से लिए मैंने तभी से यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैं ऑफिस परेड है मेरा, वहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ गाड़ी लगाता हूँ। सुबह मैं बच्चों को अब स्कूल छोड़ता हूँ, वाइफ को ऑफिस छोड़ता हूँ, फिर मैं गाड़ी इधर लगाता हूँ। गाड़ी किस लिए पार्किंग में लगाता हूँ? तो गाड़ी इसलिए लगाता है कि सेफ्टी रहे, सेफ रहे गाड़ी। तो ये सेफ्टी आप देख लें, पार्किंग में भी यही सेफ्टी है, पैसे दे के सेफ्टी है ये। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस वजारत इत्तलात की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा मल्टीमीडिया नुमाइश आज अख्ताम पज़ीर हुई। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान तकरीब में मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम में हार्टिकल्चर और महकमा सेहत की नई स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में पेंटिंग कॉम्पिटिशन का भी एहतमाम किया गया। लोगों को जो जितनी भी समाजी बहबूद की स्कीमें गवर्नमेंट की हैं उनकी जानकारी दें, लोगों को अपने हुकूक से आगाह करें और साथ ही साथ उनको ये भी एहसास दिलाएं कि हुकूक के साथ साथ कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो अपने समाज के तई, अपने मुल्क के तई। तो हमने अलग अलग दिनों पे हेल्थ, ICDS, पोषण और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, तो कोशिश की कि लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ उनके बारे में, ताकि लोग बेहतर तरीके से उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज हमारे साथ जुड़े थे म्यूनसिपल कमेटी तराल के प्रेसिडेंट साहब जनाब मंजूर अहमद खान साहब। तो उन्होंने भी यहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जो हमारे जो कस्बों में लोग रहते हैं उनके लिए जो बहबूद की स्कीमें हैं उनकी जानकारी दी। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की भी जानकारी दी, क्योंकि हम हमारे जिस समाज में रह रहे हैं, जिस गाँव में रह रहे हैं, उसको हम साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि एक मिशन लाइफ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसमें हम लोगों को एहसास दिलाते हैं, आगाह करते हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी है, वो जो हम यूज़ एंड थ्रो वाला जो सिस्टम चलता था हमारा, कि चीज़ों को कुछ देर के लिए इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता था, वो हमारे माहौल के लिए भी ठीक नहीं है और हमारी इकॉनमी के लिए भी ठीक नहीं है। तो यही कोशिश रही हमारी कि लोगों को बताएं कि वो सस्टेनेबल चीज़ें इस्तेमाल करें, इको फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करें और जो गंदगी है वो ज़्यादा ना फैलाएं और अपने जो आसपास के माहौल को, पानी के जो सरचश्मे में हमारे नदियां हैं, हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको साफ। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रुख करेंगे करगिल का, जहां के संकू ब्लॉक में दूर उफ्तादा गांव इटचू में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने के खातिर किताबें तकसीम की गई। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बच्चों की पहली लाइब्रेरी कायम करने की गर्ज से ये पहल की गई। पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फिरोज खान की हिदायत पर B&N फाउंडेशन ने यह एहतमाम कराया था। चेयरमैन लद्दाख हज कमेटी अली मजाज और साबिक EC और काउंसलर ताइसुरू आगा सैयद अब्बास रिजवी ने पब्लिक लाइब्रेरी के लिए किताबें हवाले की। गांव के हमदर्द शख्सियात मिस्टर फिदा और B&N फाउंडेशन बेंगलुरु के प्रोग्राम मैनेजर मिस्टर जाकिर हुसैन के ताउन से इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। शारगुंडक पहुंच का गांव वालों ने मेहमान वफ्द का इस्तकबाल किया और वहां से ये लोग पैदल 8 किलोमीटर तक गए। महकमा तालीम की जानिब से चलाई जा रही इनरोलमेंट ड्राइव के तहत जिला पुलवामा के काकपुरा जोन में रैली निकाली गई। रैली ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन साउथ जहांगीर खांडे की सरबराही में निकाली गई। रैली में काकपुरा तालीमी जोन के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है, जिसके सबब सरकारी स्कूलों में बच्चों का इंदराज काफी बढ़ गया है। स्कूल हमारे स्कूल ऑलरेडी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इम्प्रूव हुआ है। आप देख रहे हैं रोज ब रोज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम हर एक लिहाज से वी आर कंपेटेबल विद प्राइवेट स्कूल्स और हम इसको और बढ़ा रहे हैं। अगर हमें लगेगा जितनी भी जहाँ कमियां हैं वो हम उनको दे रहे हैं, वो सुविधा हम अपने स्कूल में दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें लगेगा कहीं कमी है, हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। अब उन क्लस्टर्स में हम रिसोर्स शेयरिंग करेंगे। अगर किसी चीज़ की कमी होगी वहाँ उस स्कूल में जाके जो दूसरे में अवेलेबल है उन बच्चों को वो सुविधा। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर की गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा के लिए अंग्रेजी, बोलचाल और शख्सियत साजी पर 3 हफ्ते का वर्कशॉप शुरू किया गया। जिला महकमा तालीम अखनूर ने इंडियन आर्मी और सुनील विलेज कमेटी के साथ मिलकर वर्कशॉप मुनक्किद किया। वर्कशॉप का इफ्तिताह सुमन बाला ZEO अखनूर, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनील और प्रशांत सागर शर्मा, सरपंच सुनील के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। तलबा और इनके वालिदैन ने महकमा तालीम अखनूर जोन और सुनील गांव की इंतजामिया के इस इक़दाम की बहुत तारीफ की। सरहदी देहात के तलबा भी मुल्क के किसी भी दूसरे तालिब इल्म के बराबर रहें।
और आज हमें सरकार द्वारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया जा रहा है। जैसे हमने पहले भी कंप्यूटर कोर्स सीखा जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हुए, हमें कंप्यूटर चलाना आया और अब हम स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हैं जिसके हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर हमें आगे इंटरव्यू देना होगा तो हम अच्छे से उस इंटरव्यू को दे सकते हैं। आज मुझे हाई स्कूल सुनैल में आने का मौका मिला है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो फौजी भाई हैं वो हमारे बच्चों को काफ़ी कुछ योगदान दे रहे हैं। बच्चों को उन्होंने पिछली बार कंप्यूटर के लिए भी सिखाया था, ट्रेन किया था। अब वो इंग्लिश का वो करा करें, बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपने भाइयों का भी शुक्रगुजार करती हूँ जो हमारे बच्चों को, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को वो ज़्यादा योगदान दें। जिला रामपुर के सब डिवीजन गुल के ब्लॉक मेडिकल अफसर ने अचानक कई अस्पतालों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिंगलदान अस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में अमले की हाजिरी, आवाम की सहूलत के तरीक़ेकार और हुकूमत की तरफ से स्कीमों की फराहमी का जायजा लिया। इसी दौरान बीएमओ ने कहा कि अस्पताल को मजीद फाल बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। जल्द ही अस्पताल में जरूरी सामान और जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी ताकि इलाके के मरीजों को इलाज के मामले में सहूलत हो सके। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत की जानिब से अस्पताल में मजीद अमले की तैनाती भी अमल में लाई जाएगी। हम इन्होंने जो हलचल सी मचाई है, जहाँ भी हम जाते हैं, जैसे गोल हमने देखा जैसे पहले हुआ करता था और आज के डेट में हुआ करता, बहुत चेंजिंग आई हुई है। और यही आज मैं यहाँ संगलदान की तरफ आ रहा था, यहाँ भी मैंने बहुत ही हलचल दिखाई और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं हमारे मतलब अस्पताल की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। लेकिन जो इन्होंने यहाँ बयान किया, लेकिन पहले हमें किसी ने अवेयरनेस ऐसे नहीं किया। अगर ऐसे करते तो लोग भी अवेयरनेस होते कि चलो बहुत फ़ायदे होते हैं अस्पताल में। लेकिन हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ये हर जगह हर सब सेंटर में पहुँचते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। आज का जो मेरा मेन विजिट का ये था कि पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ जो, लेकिन आज का मेरा था कि आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, तो भाई मैं यहाँ भी एक छोटा सा फंक्शन करके लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं, वो कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मैंने राउंड लिया है, अंदर वार्ड्स का राउंड लिया है, इमरजेंसी रूम का, डॉक्टर साहब से मिला हूँ, इनसे पूरे स्टाफ से, तो मैंने देखा है कि कुछ अंदर कमियां हैं। जैसे हमारा डेंटल चेयर अभी हम कह सकते हैं कि डिफंक्ट टाइप पड़ा हुआ है, तो मैंने वो उसका जो भी इनका रिक्वायरमेंट है मैं ले लिया है। विद इन डेज मैं वो सारा सामान जहाँ पहुँचा दूंगा और फंक्शनल कर दूंगा चेयर को। सुंबुल सोनावारी के CHC अस्पताल को 2016 में डायलिसिस के मरीजों के लिए जो मशीनें मंजूर की गई थी, अब तक वो मशीनें नाकारा पड़ी हैं। गुज़िश्ता 6 साल से मशीनों के नाकारा रहने के बावजूद हुकूमत की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। मकामी लोगों ने इस मामले में गहरी तशवीश का इजहार किया है। मुताल्लिका ब्लॉक मेडिकल अफसर ने न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में इन मशीनों को फ़ाल कर दिया जाएगा। इंतजामिया से और जो कंसर्न्स है इस डिपार्टमेंट के, उनसे इल्तिजा करते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट्स भेजे जाते तो वो ये जो हमारी डायलिसिस मशीन बहुत सालों से यहाँ पे जून की तुम पड़ी है, वो इस्तेमाल में आ जाती और लोगों को थोड़ी आसाइश हो जाती। इसके साथ साथ जो ये सुंबल का एरिया है, ये कंजॉइनेड है, सेंट्रली लोकेटेड है। हर एक इंसान को, चाहे हाजिन का हो, चाहे सफापोरा का हो, चाहे नवगाम का हो, चाहे शादीपोरा का हो, मीन्स जितने भी एरियाज हैं उनके लिए अच्छी कनेक्टिविटी रहती है, तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाती कि वो अपना इलाज यहाँ डायलिसिस के रिलेटेड आराम से करा पाते। श्रीनगर गसुन तिमन प्रॉब्लम फेस करने, तो कह गरीब सह हेकान बेयर कर कॉस्ट्स क्या तम खतर अगर ये फैसिलिटीज ये अवेल ग तो मेहरबानी कर अगर ये कर फंक्शनल तो सह मेहरबानी तो लुकन वात आसाइश। सोन डिमांड ये। तो चलिए पहली खबर में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।